अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। इसलिए तुम्हारी सरकार को और तो और इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। इसलिए तुम्हारी सरकार को मान्यवर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नौजवानों को गटर जेनजी मत बोलो, तुम्हारी सरकार को उठा के वो गटर में डालने का काम करेंगे। मान्यवर, इसमें ऐसे प्रावधान आप लेके आए हैं। माननीय संजय जी, मैं बस खत्म कर रहा हूं। अकेले स्पीकर हैं आप? हाँ, अकेले हैं। अकेले। सर, मैं ये सोच रहा था कि ये सरकार ऐसा कानून लेके आए, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, याद रखना। माननीय संजय जी, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। ये दादागिरी कहीं और दिखाना। बैठ जाओ, चंदा चोरी करते हो तुम लोग। माननीय तरुण जी, माननीय संजय जी, एड्रेस द चेयर, चेयर को एड्रेस करें, एड्रेस द चेयर। माननीय संजय जी, मैं सीधे कर रहा हूं सर, एड्रेस द अरे नहीं, एड्रेस द चेयर। माननीय तरुण जी, पेपर चोर, प्लीज सर, मैं सोच रहा था संजय जी, अंतिम में एक बात। माननीय तरुण जी, पेपर चोर, प्लीज अकेला रहूंगा तो रहूंगा तुमसे, किसी गलत फहमी में मत संजय जी, संजय जी, समय जा रहा है आपका, समय जा रहा है। एड्रेस करिए सर, एड्रेस द चेयर। मान्यवर, मैं सोच रहा था कि आखिर ये सरकार ये पेपर चोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। मुझे ये पता चला मान्यवर, ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी, खत्म कर रहा हूं, ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी जो गुजरात के अंदर ब्लैक लिस्टेड हुई, उससे बिहार में पेपर कराया गया, वहां भी ब्लैक लिस्टेड हुई, उसी से यूपी में पेपर कराया गया, वहां से भी ब्लैक लिस्टेड हुई। तो जो पेपर चोर है वो अहमदाबाद में ब्लैक लिस्ट हुए, बिहार में ब्लैक लिस्ट हुए, यूपी में पेपर चोरी की, क्योंकि उनको पेपर कराने का ठेका इसलिए मिलता है क्योंकि उनका संबंध। खत्म कर रहा हूं सर, बिठाइए, कंक्लूड करिए। पेट पे दर्द शुरू हो गया। संजय जी, मिर्गी के झटके आ रहे हैं सर, करिए, उनको समझाइए। कंक्लूड करिए प्लीज। मिर्गी के झटके आ रहे हैं सर, उनको समझाइए सर। मैं आपको समय दूंगा, कंक्लूड करिए सर, कंक्लूड करिए। संजय सिंह ने जिस तरीके से आज कंगना रनावत की क्लास लगाई है, शायद ये क्लास प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को कंगना रनावत को लगानी चाहिए। इस देश का जेनजी जब अपने पर आ जाता है तो देश के प्रधान सेवक और प्रधान दोनों की ही कुर्सी को डगमगा सकता है और डगमगा देता है, और एक की कुर्सी छीन भी ली गई। इस बात का एहसास आज सत्ता में बैठे हुए लोगों को हो गया होगा, जो ये कहते थे कि हमारे दौर में हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते, ये सब यूपीए के दौर में हुआ करता था। उन्हें इस बात का एहसास तो हो गया होगा कि इस देश का जेनजी अगर चाह ले तो इस्तीफे लिए जा सकते हैं। वो कहते हैं ना, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। कंगना रनावत जेनजी को गटर छाप कहती है। वो कंगना रनावत जिसने 2014 में आजादी पाई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में किसी आराध्य को देखती है। समझ नहीं आता ये कैसे लोग हैं। ये कंगना रनावत की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो ये भूल गई है कि देश का संसद भवन कोई फिल्म का स्टेज नहीं है, कि वहां जाने के बाद कोई शूटिंग का वो मंच नहीं बनाया गया है कि वहां पर आप पहुंचने के बाद ऐसी ऐसी बातें करें जिसका कोई सिर पैर नहीं है। वो संसद भवन में पहुंचने के बाद भी अपनी अदाकारी नहीं भूल पा रही है, और यही वजह है कि मुंह में जो आ रहा है वो बोलती जा रही है। ऐसे लोगों को सदन में रहने की
जरूरत तो नहीं है और ना ऐसे लोगों को सदन में होना चाहिए था। जिस महिला के द्वारा किसी बेटी के चरित्र पर हमला किया जा रहा हो, क्या उसे संसद भवन में होना चाहिए? जिस तरीके से कंगना रनावत ने बेटियों के चरित्र पर हमला बोला, जिस कंगना रनावत ने इस देश के जेनजी को गटर छाप बताया और वो वेस्टर्न कल्चर पे ज्ञान देती हैं, खुद को कभी उन्होंने गौर से देखा है? खुद को कभी उन्होंने गौर से पढ़ा है? शर्म नहीं आती है कंगना रनावत जी आपको? अभी तो आपको आजादी मिले चंद वर्ष हुए हैं, लेकिन इस देश का जेनजी इस बात को मानता है कि उसे आजादी 47 में ही मिला। आपको आजादी देर से इसलिए मिली क्योंकि आप मेंटली जो है ना गुलाम बन चुकी हैं। ऐसी गुलामी के इंसानों में आराध्य को देखने लगी हैं आप। आपको लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री के अलावा दुनिया में जो भी है वो बस ऐसे ही है। कुर्सी का मजा बेहतरीन होता है, लेकिन इस मजे के चक्कर में अपने अंदर की औरत को मत मार दीजिए। एक औरत दूसरी बेटी के ऊपर लांछन लगाने का काम करे। आपको शर्म नहीं आई? आप एक ऐसे पद पर है जिसे संवैधानिक पद कहा जाता है और वहां पर आप इस देश के बच्चों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए इस तरह के गलत लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। कंगना रनावत शायद भूल गई कि उन्हें जो एक थप्पड़ लगा था उसके बाद जो 5 उंगलियों के निशान पड़े थे, वो क्या चाहती है कि ये थप्पड़ अब सरकार को लगे। ये जेनजी ये ताकत रखते हैं कि सिस्टम को हिला सकते हैं और सिस्टम को सिस्टम के साथ सिस्टम में लाने की कोशिश की जा सकती है और वो किया जा सकता है। संजय सिंह ने जिस तरीके से आज संसद भवन के अंदर अपनी बात रखी और ये खास करके जेपी नड्डा जी से गुजारिश की कि उन्हें समझाइए बुझाइए वरना सत्ता चली जाएगी ऐसे लोगों की वजह से। पता नहीं क्या हो जाता है जब मतलब कंगना रनावत जी जब बोलती हैं तो समझ नहीं आता। कुछ फिल्में उन्होंने बड़ी अच्छी बनाई, एक्टिंग अच्छा करती हैं, लेकिन वो एक्टिंग भूलती नहीं है। वो सदन के अंदर भी एक्टिंग करने लग जाती हैं और किसी एक चीज में खो जाती हैं। उन्हें लगने लग जाता है कि भाई ये जो हैं यही सब हैं। वो राहुल गांधी ने कल परसों सदन के अंदर एक परिभाषा, एक कहानी बताई। उन्होंने एक बच्चे से बातचीत की, उन्हें 3 तरह के इंसान बताए गए, 3 कैटेगरी बताई गई। अब वो कैटेगरी को समझिए और कंगना जी के बयान को समझिए। आपको लगेगा कि जो कैटेगरी बताई गई है वो ऐसे नहीं बताई गई। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बात तो कंगना रनावत से कहना जरूरी है कि किसान प्रोटेस्ट के दरमियान जब आपने किसानों का अपमान किया तो आपके साथ एक महिला सिपाही ने जिस तरह का सलूक किया, उसके बाद ऐसा लगा था कि एक सांसद को थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए था। लेकिन आप जिस तरह का बयान देती हैं, जिस तरह से आप जेनजी को गटर छाप बताती हैं, ये ना हो कि ये थप्पड़ आपकी हुकूमत पर पड़ने लगे और यही जेनजी आप जैसे लोगों को गद्दी से उठा करके फेंक दे और किसी गटर में ले जा करके डाल दे। दोस्तों, अब तमाम लोग संजय सिंह के बयान को किस तरीके से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।